Hello viewers, I am Pravesh Rohila and welcome to Codematics, your ultimate maths and computer science destination. तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इस शीट को हमने सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। तो आज भी हम इसी शीट्स को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आगे ये क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। 1 मार्क्स के अभी हम पाइथन रिवीजन टूर को कवर कर रहे हैं 1 मार्क्स, और फिर इसका हम 2 मार्क्स को भी देखेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम विल स्टार्ट दी सेशन। ओके, हमने 34th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में। चलिए आज हम 35th से देखते हैं। तो देखिए अब 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है और डिक्शनरीज गिवन है हमें, है ना। हमें क्या गिवन है? डिक्शनरीज गिवन है दोनों, और हम एक अपडेट फंक्शन यूज कर रहे हैं डिक्शनरी का, और एक हम एक वैल्यूज फंक्शन यूज कर रहे हैं। देखिए जो ये डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है और टपल्स है और इवन लिस्ट, इनके जो फंक्शंस हैं उनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कुछ समय से इन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ओके ना, या नॉर्मल 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो अब जैसे डिक्शनरी है, इसमें डिक्शनरी में क्या बना रखा है देखो हमने। कीज कौन सी है? ये 1 हमारी की है, उसकी वैल्यू हमें एक लिस्ट की फॉर्म में दे रखी है। फिर ये सेकंड एलिमेंट भी की है, 2 है, और ये इसकी वैल्यू है। डिक्शनरी 2 में अगेन हमें की 1 दी है और अगेन इसकी वैल्यू, फिर की 5 एंड वैल्यू। अब हम कर क्या रहे हैं? हम डिक्शनरी 2 से डिक्शनरी 1 को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब है देखिए इस बात का। जब हम अपडेट फंक्शन यूज करते हैं तो वी आर यूजिंग अपडेट फंक्शन ना, तो इसमें एक तो हम डिक्शनरी पास करेंगे, लेट से मैं इसको D2 कह देता हूं, और अपडेट फंक्शन एक डिक्शनरी फंक्शन है तो ये भी डिक्शनरी वेरिएबल से कॉल होगा, तो इसको मैंने D1 कह दिया और डॉट लगा दिया। ठीक है, अब ये करेगा क्या अपडेट फंक्शन? जो भी, ध्यान से सुनिएगा बात, जो भी कीज अगर कॉमन है दोनों डिक्शनरी में, ठीक है, तो जो भी कीज कॉमन होंगी उन कीज की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, अब मॉडिफाई किसकी होगी? मॉडिफिकेशन जो आएगा वो हमारा D1 में आएगा। समझ गए बात? मॉडिफिकेशन किस में आएगा? हमारा D1 में आएगा। तो दैट मींस D2 उन वैल्यूज को मॉडिफाई करेगा D1 में जिनमें दोनों की क्या है? सेम है। ओके, और अगर कोई एक D1 में D2 में अगर ऐसे भी कीज हैं जो D1 में अवेलेबल नहीं है तो उनको भी D1 में असाइन कर देगा। ओके, तो कहने का अब इस बात का मतलब ये हो गया, यहां पे हम देख रहे हैं जैसे 1 और 1 दोनों में की है, तो दैट मींस, और हम अब मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? हम मॉडिफाई कर रहे हैं D1 को, तो दैट मींस जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे? D1 में आएंगे, और चेंजेस लेके कौन आएगा? D2 लेके आएगा। और किस चीज में चेंजेस आएंगे? एक तो जो कॉमन कीज हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दैट मींस यहां पे जो मेरी डिक्शनरी 1 है उसमें क्या वैल्यू बनेगी? 1 की आएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी राहुल। रोहित से क्या बन जाएगा? ये राहुल बन जाएगा, और उसके मार्क्स 95 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है जो भी कीज जो कॉमन है D2 में, अगर D2 की डिक्शनरी में वो कीज अवेलेबल हैं जो D1 में भी थी, तो D2 उन कीज की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। ओके, अब 2 D2 में नहीं थी तो ये एज इट इज रहेगी 2 वाली, इसमें सिया आ गया एंड 90। ठीक है, अगेन अब 5 जो राजन है ये भी अवेलेबल नहीं है कि D1 में, तो ये इसको भी असाइन कर देगा। तो 5 और राजन, ठीक है, एंड 80, तो ये हमारी डिक्शनरी बन जाएगी D1 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस अपडेट फंक्शन। ओके, अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? अब हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज को। ठीक है ना, हम किसको प्रिंट कर रहे हैं? वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। तो वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए वो क्या करेगा? ये वैल्यू फंक्शन इस डिक्शनरी की जो भी कीज की वैल्यूज हैं, जैसे ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इनको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो मतलब कि ये इसका आउटपुट आएगा हमारा, मेन लिस्ट बनेगी। अब ये इटसेल्फ वैल्यूज भी क्या लिस्ट की फॉर्म में है, तो ये आएगा राहुल कॉमा 95, ठीक है, कॉमा देन सिया कॉमा 90 कॉमा राजन,
ठीक है, एंड कॉमा 80। तो ये हमारा इसका आउटपुट होगा। इज दैट क्लियर? तो एक नेस्टेड लिस्ट बन चुकी है ये, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इस लिस्ट का ये पूरा एलिमेंट मेरे को प्रिंट कराना है, लेट से मैंने कहा ये एल मेरी लिस्ट है, ठीक है, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे इसको? हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल, देखिए सबसे पहली चीज ये 0 इंडेक्स है एंड दिस इज 1, दिस इज 2, ये मेन लिस्ट के इंडेक्सिंग हो गई। अब लिस्ट अगर मैं एल ऑफ 1 लिखता हूं तो ये मुझे क्या देगा? दिस विल रिटर्न सिया कॉमा 80। अब मैंने कहा मुझे तो नेम सिया चाहिए इसमें, तो सिया नेम को हम कैसे रिट्रीव करेंगे? सिया नेम को हम रिट्रीव करेंगे। अब ये इटसेल्फ एक लिस्ट है और सिया किस इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे है, तो हम लिखेंगे L1 ऑफ 0 अगर हम लिखते हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा सिया। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको बताई है, वैसे इसका आंसर हमारा ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द डिक्शनरी, ये हमें एक डिक्शनरी गिवन है, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट डी ऑफ नेम। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस डिक्शनरी के जो हमारे कीज हैं, ये हमारी कीज हैं, इस कीज की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? डी ऑफ नेम, तो दैट मीन्स ये क्या प्रिंट करेगा? नेम पे की पे जो वैल्यू है, और वैल्यू क्या है? सूरज। आउटपुट इज सूरज आएगा। ठीक है, ओके, आप विदाउट कोड्स भी लिख सकते हैं। वैसे प्रिंट में जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू, तो वो हमें कोड्स नहीं आते हैं उसमें, है ना। अच्छा, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37th। A list is declared as L, ये हमारी एक लिस्ट आ गई है हमारे पास। What will be the output of the statement print max of L? तो max of L अब ये किस बेसिस पे प्रिंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू? स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग के केस में ये आपको ये चीज देखनी है कि अगर आप इन तीनों वर्ड्स को, 1 को, 2 को और 3 को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो कौन सबसे लास्ट में आएगा? ठीक है, अब देखिए आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम डिक्शनरी में चेक करते हैं वर्ड्स को, तो पहले आपको ओ, मतलब पहले आपको इसमें 1 चीज मतलब पहले मिल जाएगा, फिर 3 मिलेगा और फिर लास्ट में आपको 2 मिलेगा। तो दैट मीन्स जो इसमें मैक्सिमम होगा वो क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। आप इसको ऐसे ना समझें कि ये 1 2 3 है तो इसको न्यूमेरिक समझ रहा है, ये इसको न्यूमेरिक नहीं समझ रहा है, ये इसको स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, और स्ट्रिंग की जब भी हम मैक्सिमम देखते हैं तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं, और यू कैन से द आस्काई नंबर के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर इज 2। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा? ये 2 प्रिंट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। राइट द नेम ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन मेथड ऑफ द मैथ मॉड्यूल which when executed upon 5.8 as a parameter would return the nearest smaller integer 5। तो कौन सा यूज करेंगे हम? सील फंक्शन यूज, सॉरी फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे हम। तो हम लिखेंगे फ्लोर। ठीक है, यू कैन राइट, क्योंकि उसने सिर्फ फंक्शन पूछा है तो यू जस्ट राइट फ्लोर फंक्शन। ओके, और या तो फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मैथ डॉट, अगर आपको पूरा कोड करके लिखना है तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैथ, देन राइट मैथ डॉट फ्लोर एंड 5.8। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो इसका जो आउटकम होगा इसको प्रिंट कर देते हैं इस स्टेटमेंट को हम। ठीक है, तो जो इसका आउटकम होगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द सॉरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये हमें देखिए एक लिस्ट दे दी है, और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब स्वैपिंग कैसे परफॉर्म हो रही है? देखिए मतलब ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक सेम वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल नहीं है, तो इंडेक्सिंग पे हम असाइन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स सिटीज 1 की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? ये सिटीज 0 पे जाएगी, और सिटीज 0 की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? सिटीज 1 पे जाएगी। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होती है स्टेटमेंट? ये ऐसे आएगा, सपोज सिटीज को मैं सी वेरिएबल लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में,
हम लिखा है सी ऑफ 0 कॉमा सी ऑफ 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब पहले ये यहाँ पे वैल्यू लिखेगा क्योंकि हम जानते हैं असाइनमेंट में फर्स्ट इट इवेल्युएट द राइट हैंड साइड, है ना, तो ये पहले सिर्फ इस पार्ट को इवेल्युएट करेगा और इस पार्ट को इवेल्युएट करने पे क्या करेगा, ये सिटीज 1 इंडेक्स की जो भी वैल्यू है दैट इज मुंबई, ठीक है, और सिटीज 0 की वैल्यू क्या है, दिल्ली, ठीक है, इट इज दिल्ली। तो अब ये लिखने के बाद अब क्या होगा, ये वैल्यू असाइन होगी हमारी यहाँ पे और ये वैल्यू हमारी असाइन होगी यहाँ पे, ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या हो गया, ये इसने सिंपल एलिमेंट्स को की इंडेक्सिंग को चेंज कर दिया है, ठीक है ना, पोजीशन को। दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारा, पहले मुंबई आ जाएगा अब, ठीक है, एंड देन फिर दिल्ली आएगा। ओके, तो सिंपल था ये, है ना, इंडेक्सिंग पे बेस्ड था, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट देखिए 40th क्वेश्चन, राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी नेम्ड एज क्लासरूम विद द कीज एज 1 2 3 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एज दीज नेम, ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, नेम क्या, डिक्शनरी का नेम क्या था, डिक्शनरी का नेम बोला है क्लास रूम, सॉरी रोल, तो इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस, की 1 है, 1 पे वैल्यू है रीना, ठीक है, फिर देन 2 वैल्यू राकेश एंड 3 की और उस पे वैल्यू जरीन, तो ये हमारी डिक्शनरी बन गया, दैट्स इट। ओके, की वैल्यू और की वैल्यू को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ये हमें लूप दिया है, रेंज, अब देखिए फिर से रेंज आ गया है, तो जब भी रेंज आएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा 2 स्टार्ट है, 7 हमारा एंड है, स्टार्ट एंड, और यहाँ पे जंप भी हमें गिवन है, 2 हमारा जंप है, तो दैट मीन्स पहले 2 आएगा, फिर जंप दिया है तो इस 2 में जो स्टार्ट है उसी 2 में आप जंप को ऐड करें, कितना आएगा 4, फिर से इस 4 में 2 को ऐड करें, कितना आएगा 6, अगर आप 6 में फिर से ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, बट ये हमारे एंड से ऊपर निकल गया है, तो इसलिए 2 4 6 आएगा सिर्फ, ठीक है। तो अब ये क्या आउटपुट देगा, तो सबसे पहले अब हम आई वेरिएबल में सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 आएगी, आई में 2 आ गया, हम लूप बॉडी में आएंगे, अब ये प्रिंट करेगा, तो प्रिंट में क्या बोल रहा है, प्रिंट आई इज 2 एस्ट्रिक $, तो दैट मीन्स हम स्ट्रिंग को रेप्लीकेट कर रहे हैं, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि डॉलर स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा, $, जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज 2। अब यहां से फिर से हम लूप को इटरेट करेंगे, तो दैट मीन्स आई नाउ विल बिकम 4, अब जब आई 4 हो जाएगा तो ये 4 इंटू एस्ट्रिक $, कहेगा, तो दैट मीन्स $, हमारा 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आई फिर ऊपर जाके 6 हो जाएगा, आई जब 6 हुआ, अब ये $, को 6 टाइम्स प्रिंट करेगा, तो ये हमारा आउटपुट है, गॉट इट, पहले $2 नेक्स्ट लाइन पे, अच्छा नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ये बात ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि प्रिंट का देखिए यहाँ पे एंड हमारा ओवरराइट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट का एंड क्या करता है, सब चीजों को लिखने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे, अच्छा ये रैंडम के क्वेश्चंस हैं, ये मैं ऑलरेडी अपने जो रैंडम मॉड्यूल वाला जो लेक्चर था हमारा उसमें हम ये कर चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को वहां से गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। अच्छा तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, उसमें सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं ये वाले, है ना, रैंडम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46th क्वेश्चन। अब देखिए ये एक स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है और स्ट्रिंग फंक्शन पे यहाँ पे बात की जाती है। देखिए चलिए क्या है कोड में, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ओके, अब हमें एक स्ट्रिंग दे दी है आस्काई, सॉरी AISSCE स्पेस 2018, तो इसकी इंडेक्सिंग लिख लेते हैं पहले हम, AISSCE स्पेस 2018, ये हमें नंबर दिया है, इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 पे स्पेस है, 7 8 9 एंड 10, ये हमें दे दिया है, ठीक है। अब हम एक और स्ट्रिंग बनाई है, ये हमारी स्ट्रिंग जो थी, सपोज मैं T1 कह रहा हूं इसको, अब हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी है T2, ठीक है, ये हमारी T2 एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई है। अब एक आई वेरिएबल लिया है हमने, लूप वेरिएबल, जिसकी वैल्यू इनिशियल क्या है 0 है, ठीक है।
अब एक बार पहले पूरे कोड को देख लें आप, ये वाइल लूप लग रहा है, ठीक है, ये हमारी लूप बॉडी है पूरी, दिस इज द लूप बॉडी, ओके। अब वाइल लूप में हमने len ऑफ txt ऑफ वन लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स len ऑफ टेक्स्ट वन हमें क्या देगा, टेक्स्ट वन में जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ देगा। तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 11 एलिमेंट्स इन टोटल, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है 0 इज लेस देन 11, कंडीशन बिकम ट्रू बिकॉज द वैल्यू ऑफ i इनिशियली इज 0, ठीक है। अब हम एक एक करके इन कंडीशंस को चेक करेंगे। देखिए एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन हमारी एलिफ आ गया और लास्ट हमारा एल्स है। तो दैट मीन्स वाइल लूप में, और ये एक हमारी i इज इक्वल टू i प्लस 1 वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे वाइल लूप के इंडेंटेशन पे है। ध्यान से सुनिएगा बात, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी वाइल लूप की इंडेंटेशन पे है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी, है ना। अब जो ये अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं हमारी, ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारी, ये किसकी बॉडी है, ये मेरी इफ की बॉडी है। तो दैट मीन्स ये बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी, व्हेन दिस इफ कंडीशन बिकम ट्रू, ओके। सिमिलरली एलिफ की अगर हम बात करें, ये हमारी जो स्टेटमेंट किसकी है, एलिफ की है, तो दैट मीन्स ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, ओके। और ये जो लास्ट हमारी स्टेटमेंट बची है, ये हमारी एल्स का पार्ट है। अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम एल्स पार्ट पे आएंगे और हम उस केस में इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। इन इफ एलिफ एल्स को इवैल्यूएट करने के बाद लास्ट में हम अपनी इस स्टेटमेंट पे आएंगे, क्योंकि ये फिर से मेरी वाइल लूप की स्टेटमेंट है, और यहां से हम वापस कहां पे जाएंगे, लूप पे जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं लूप को क्या करते हैं, हम रिपीट करेंगे, वाइल लूप है, इट इज अ वाइल लूप, ठीक है। अच्छा एक और बात, क्योंकि हम जानते हैं ये एक इफ एलिफ एल्स लेडर है, जिसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी की कंडीशंस को वो चेक नहीं करेगा, है ना। तो देखिए चलिए कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहले हमारा i 0 है, ठीक है, i हमारा क्या है, इट इज 0, है ना। तो देखिए कैसे काम करेगा ये। अब सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक हो रही है, ये हमारी कंडीशंस चेक होंगी। अब ये क्या बोल रहा है, t ऑफ i इज 0 ना, तो t ऑफ 0, तो t ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, हम a को रीड कर रहे हैं, ठीक है। t ऑफ दोनों जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज चेक करेगा, है ना। फिर एंड लिखा हुआ है और उसके बाद अगेन फिर से a आ जाएगा वहां पे लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9, ये ऐसे चेक करेगा। तो देखिए फॉर अगर हम बेसिक बात करें इस पे, तो बेसिक ये है कि आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, ये एक रेंज बोल रहा है, ये पहली चीज, इसको नंबर्स ना समझें, ये एक स्ट्रिंग नंबर्स हैं, और जो स्ट्रिंग नंबर्स में जब हम ऐसे इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये आस्काई नंबर पे काम करता है ना। तो आपको सबसे इजी वे आपको ये याद रखना है कि क्या ये जो वैल्यू है a और यहाँ की a वैल्यू, क्या ये a वैल्यू इस 0 और 9 के बीच में लाई कर रही है, नहीं लाई कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 9 के बीच में तो हमारे पास क्या आएंगे, सिर्फ नंबर्स आएंगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखें, है ना। तो इसलिए ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि a तो 0 और से 9 के बीच में आता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम कहां पे आएंगे, अब हम आएंगे अपनी एल्स इफ में। तो देखिए अब यहां पे बोल रहा है कि क्या ये जो a है ये ग्रेटर देन इक्वल टू इस a से है और इस z से लेस होना चाहिए, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये a आ जाएगा यहाँ पे, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, तो ये कंडीशन अब हमारी ट्रू हो जाएगी। और अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, इज दैट क्लियर। अब आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि हमने इस बॉडी को क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, इस बॉडी को हमने इसलिए एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि इफ कंडीशन हमारी फॉल्स थी। मैंने जैसे आपको बताया है अभी कि इफ एलिफ लेडर को बहुत अच्छे से समझ के रखना, कि अगर कोई भी इफ ट्रू होता है तो वो अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, एलिफ होता है तो वो अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा एल्स पार्ट चलता है, ठीक है। अच्छा अब हम अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब हमें ये जो हमारी एलिफ की जो बॉडी है, टेक्स्ट 2 में हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं टेक्स्ट 2 के साथ ही किसको,
टेक्स्ट 1 के i+1 एलिमेंट को। तो i+1 t1 का आई कितना है 0, तो 0+1 कितना हो जाएगा, इंडेक्सिंग में हमने i+1 लिखा है ना, तो 0+1 बिकम 1। तो अब तो इसका मतलब टेक्स्ट 1 ऑफ 1 क्या देगा हमें, टेक्स्ट क्या लिखा है 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो ये इंडेक्सिंग हो गई ना, तो मतलब कि ये आई उठाएगा यहां से, AISSC से क्या उठाएगा, आई को रिट्रीव करेगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, तो दैट मीन्स टेक्स्ट 2 में अभी क्या आ गया हमारे पास, आई आ गया। ओके अच्छा, अब इसके बाद ये हमने एग्जीक्यूट कर दी अपनी स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब इसके बाद मैं कहां पे आऊंगा, अब हम सीधा यहां पे जंप करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी लूप इंडेंट है, लूप इंडेंट स्टेटमेंट चलती है सारी, है ना। तो अब i इज इक्वल टू i+1 बोल रहा है, तो ये i हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 0 से 1 हो गया। अब 0 से 1 हो गया तो फिर से हम कहां पे जाएंगे, मैंने आपको बोला हम फिर से ऊपर लूप को इटरेट करेंगे। अब ये वाइल लूप है, वाइल लूप क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। नाउ दिस टाइम i बिकम 1, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन बिकम ट्रू। फिर से हम अंदर आएंगे और फिर से अब ये t ऑफ 1 इंडेक्स को रिट्रीव करेगा, और t ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या आएगा, i आएगा। अब आप देखिए नेचर समझ ही चुके हैं कि ये अब मेरा फिर से फॉल्स रहेगी, ये वाली स्टेटमेंट मेरी एल्स एलिफ वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, क्योंकि देखिए आई तो क्योंकि ये हमें ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा है, तो दैट मींस ISSCE पे क्या होगा, हमारा एलिफ चलेगा। इज दैट क्लियर। और ये इसकी जो बॉडी है एलिफ की, वो क्या काम कर रही है, जिस इंडेक्स को मैं चेक कर रहा हूं उसके नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है टेक्स्ट 2 में। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अब जरा यहाँ पे आ जाएगा, हमारा आई कितना था, 0 से 1 हो गया था, हाँ। तो अब ये क्या कहेगा, देखिए ये कह रहा है 1 + 1 कितना हो गया 2, तो टेक्स्ट जो 1 है उसमें से 2 इंडेक्स की वैल्यू को रिट्रीव करो, तो दैट इज s। और s को किसके, यहां से s आ गया, s को क्या करो, कॉन्कैटिनेट करो टेक्स्ट 2 के साथ, तो t2 में क्या है हमारा i है, तो ये i के साथ कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, तो दैट इज is। तो t2 में क्या आ गया, अब हमारा is आ गया, ठीक है। इसी तरह से फिर से जब i हमारा 2 होगा, तो मतलब मैं अब इसको रीड कर रहा हूं, फिर से मेरी एलिफी कंडीशन ट्रू होगी, और ये क्या करेगा नेक्स्ट टाइम पे फिर से, क्योंकि 3 इंडेक्स के एलिमेंट को रीड करेगा और वो है s, तो s को किस में कॉन्कैटिनेट करेगा, टेक्स्ट 2 क्या है हमारा is के साथ कॉन्कैटिनेट करेगा, तो दैट मींस यहाँ पे फिर से s आ जाएगा। फिर लूप चलेगा अगेन, i हमारा 3 हो जाएगा, तो अब हम किसको रीड करेंगे, 3 इस s को रीड करेंगे, और फिर से हमारी वही एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो हम 4 वाले एलिमेंट को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, दैट इज c। फिर मेरा i बढ़ा 4 हो गया, 4 से फिर मैं 5 पे रीड करूंगा, तो दैट इज e आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, i हमारा 5 आ गया, i 5 का मतलब e है ना, और फिर से हम e पे आएंगे। अब इस बार ये क्या करेगा, क्योंकि 5 + 1 जब हम एलिफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो 5 + 1 यहाँ पे कितना आएगा 6, और 6 पे क्या है हमारे पास स्पेस है, ठीक है। तो ये अब स्पेस को कॉन्कैटिनेट करेगा इसमें, तो ये हमने स्पेस दे दिया, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ गया है। ओके फिर से हमारा लूप चलेगा, i हमारा 6 हो जाएगा, और कंडीशन अभी भी ट्रू है, 6 मतलब स्पेस आ गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब जब स्पेस आ गया तो पहली कंडीशन फॉल्स है, अब इस बार एलिफ वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ओके, क्योंकि स्पेस थोड़ी ना 8 से z के बीच में आता है ना। तो इस बार हम कहां पे आएंगे, एल्स में आएंगे, और एल्स में मैं क्या कर रहा हूं, एस्ट्री को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं, ठीक है ना, टेक्स्ट 2 के साथ, तो मतलब कि यहाँ पे अभी एक स्पेस देने के बाद क्या आ जाएगा, एस्ट्रिक आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। अच्छा फिर से i इंक्रीज होगा, दैट इज 7 आ गया, ठीक है। अब 7 से क्या कर रहा है, नंबर्स को रीड कर रहा है, तो नंबर्स को रीड करेगा, तो दैट मींस इस बार अब हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, अब हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा 2 आ गया। अब इसने क्या किया, पहले उस इंडेक्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये देखो टेक्स्ट था ना, मतलब टेक्स्ट 1 में जो 2 है वो एज एन स्ट्रिंग है, उसको हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, दैट इट विल बिकम वी गेट दैट वैल्यू एज अ इंटीजर 2, तो वैल वेरिएबल में 2 आ गया, उस वैल वेरिएबल की वैल्यू को हमने 1 से इंक्रीज कर दिया, तो दैट मींस इट विल बिकम 3, और फिर हमने वापस टेक्स्ट 2 में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्कैटिनेट कर दिया। समझ रहे हैं ना बात, ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू की वैल्यू को ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और वापस फिर कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन कब होगा, जब बोथ द वैल्यूज आर स्ट्रिंग, ओके।
तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, अब ये 3 आ जाएगा। अब आप 0 के केस में भी समझ ही गए हैं, 0 में क्या करेगा, +1 करके कॉन्कैटिनेट, दैट इज 1 आ जाएगा। फिर जब 1 आएगा उसमें अगेन 1 में 1 इंक्रीज करेगा तो दैट इज 2 और कॉन्कैटिनेट, फिर 8 में अगेन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। फिर ये जब हम पूरा लूप चल चुके होंगे, मतलब जब ये हमारा i 10 हो चुका होगा, जब इसने 9 को प्रिंट किया, 9 को प्रिंट करने के बाद अगेन i इंक्रीज होगा, दैट इज इट विल बिकम 11। हम ऊपर जाएंगे और इस बार ये जो मेरी वाइल लूप की कंडीशन है, एक मिनट, ये जो हमारी वाइल लूप की कंडीशन है, दिस टाइम ये लूप की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये कहेगा 11 इज लेस देन 11, 11 इज लेस देन 11, कंडीशन बिकम फॉल्स। तो हम लूप से आएंगे बाहर और लूप से बाहर आने के बाद हम किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो टेक्स्ट टू प्रिंट होगा, तो आप लिखेंगे कॉपी में अपनी, आउटपुट आएगा ISSCE स्पेस एस्ट्रिक 3129। तो एक गैप दिखा देंगे आप, या आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं स्पेस इज देयर। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब हमारा अगेन स्ट्रिंग पे बेस्ड है, ये भी प्रिडिक्ट द आउटपुट बोल रहा है। तो लर्निंग, तो टेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, देखो टेक्स्ट में हमारे पास है लर्निंग CS। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है। और एल वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, एल वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी लेंथ, इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा गैप करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी इसमें लर्निंग, ठीक है, लर्निंग आ गया CS, स्पेस नहीं है, ठीक है ना, स्पेस इज नॉट देयर, CS। तो दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे इंडेक्सिंग हो गई। इसकी लेंथ निकाली तो एल में कितना आ गया, एल में 10 आ गया। वही देखिए, मैंने एक नई न्यू टेक्स्ट, एक हमने स्ट्रिंग बना दी, एम्प्टी स्ट्रिंग है, लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज 0, L। तो क्या करेगा ये 0, 10, 0, 10 का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक जाएगा। ओके, अच्छा, तो आई सबसे पहले क्या वैल्यू लेगा, आई हमारा सबसे पहले इसमें से 0 रीड करेगा। अब देखिए ये हमारी लूप बॉडी आ गई फिर से अगेन। ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट्स चेक होंगी और ये हमारी इफ की बॉडी है, मतलब अगर इफ ट्रू होगा तो ये चलेगा। ये हमारी एलिफ की बॉडी है, अगर एलिफ ट्रू होता है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। और ये हमारी एल्स है, अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो एल्स में आएंगे और फिर उस केस में हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर है, तो ये लास्ट में जब हम लूप कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अच्छा, तो अब आई 0 हो गया है, तो टेक्स्ट ऑफ 0 वही हम क्या कर रहे हैं, अब मैं फर्स्ट एलिमेंट को रीड कर रहा हूं इंडेक्सिंग के थ्रू और चेक कर रहा हूं कि क्या वो लोअर है, इज लोअर। इज लोअर क्या करता है, अगर स्ट्रिंग लोअर केस में तो ट्रू बोलेगा, लोअर केस में नहीं है, अपर केस में तो अगर लोअर केस में है तो ट्रू बोलेगा और अगर अपर केस में है तो फॉल्स बोलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारा एल कैपिटल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम कहां पे आएंगे, अब एलिफ में आएंगे। जब एलिफ में आएंगे, अब यहाँ पे क्या बोल चेक कर रहा है कि क्या वो इज एलनम, इज एलनम मतलब अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट हो या नंबर हो, उस केस में ये उसको क्या करेगा, ट्रू बोलेगा। किस किस केस में मैंने क्या बोला है, इज एलनम, आइदर स्ट्रिंग जो है उसमें अल्फाबेट भी हो सकता है तो भी ये ट्रू है, अगर उस स्ट्रिंग में डिजिट होता है तो भी ये कंडीशन क्या बोलेगी, ट्रू बोलेगी। ओके, अच्छा, तो जैसे कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो अब मैंने क्या बोला, जो मेरी न्यू स्ट्रिंग है एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करो किसको, टेक्स्ट ऑफ 0 -1। तो 0 -1 कितना हो जाएगा, -1। तो -1 मतलब इसकी नेगेटिव इंडेक्स पे क्या है, S, तो इसमें क्या आ गया, हमारे एंड टेक्स्ट में S आ जाएगा। ओके, अब यहीं से हम क्या करेंगे, वापस लूप को इटरेट करेंगे। आई अब क्या होगा, 1 वैल्यू लेगा, 1 पे क्या आ गया, E आ गया, तो वो लोअर केस है। अब देखो उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपर करके टेक्स्ट की जो इंडेक्सिंग की वैल्यू को जो मैंने चेक किया कि लोअर है या लोअर है या नहीं है, उसको मैं अपर बना के वापस न्यू टेक्स्ट में क्या कर रहा हूं, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो दैट मींस आई कितना था, आई हमारा 1 था, 1 पे क्या वैल्यू है, E है,
उस स्मॉल ई को ये अपर करेगा और कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो दैट इज एस में क्या आ गया, यहाँ पे ई आ गया। अब इस तरह से ए भी आ जाएगा, अब आप समझ ही गए हैं। देखिए फिर से लूप चलेगा, आई हमारा 2 हो जाएगा, है ना। फिर से हमारी वही लोअर केस वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ए को हम रीड कर रहे हैं, 2 इंडेक्स पे क्या है हमारा, ए है ना। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मीन्स अगेन ये इसको अपर करके कॉन्कैटिनेट कर देगा। फिर हम ऊपर जाएंगे, लूप हमारा 3 हुआ, और अगेन अब हम आर पे आ गए, स्मॉल आर पे, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये इसी तरीके से आर एन आई एन जी तक ये ऐसे आ जाएगा। अब जब ये हमारा सी आया, कैपिटल सी, तो कैपिटल सी के केस में ये हमारी इफ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, हम कहां पे आएंगे, एलिफ पे आएंगे। अब एलिफ पे फिर से कहेगा, ये देखो मैं किसको रीड कर रहा हूँ, सी को रीड कर रहा हूँ, है ना। तो दैट मीन्स आई मेरा कितना हो गया, आई हमारा 8 हो गया है ना। तो एलिफ में बोल रहा है कि सी इज एलनम, तो यस ट्रू, ठीक है ना, ये हमारा ट्रू हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये बोल रहा है 8 माइनस 1, ठीक है, 8 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 7, तो बोल रहा है 7 को कॉन्कैटिनेट कर दो, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये स्मॉल जी आ जाएगा। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, 9 पे हम आएंगे, 9 पे हमारा क्या आ गया, कैपिटल एस आ गया, और फिर से ये कैपिटल एस पे क्या कहेगा, क्या एस को इज एलनम बोलेगा, अगेन हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने के बाद अगेन ये 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो 8 इंडेक्स की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करेगा, तो वो कैपिटल सी था, ये आ जाएगा। ओके, अब हम ऊपर जाएंगे तो अब और एलिमेंट नहीं है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और लूप से बाहर आते ही हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो हम लिखेंगे आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट होगा हमारा SEAR, ठीक है, NING स्मॉल जी सी, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, फाइन। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये इवेल्युएट करने का, एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है हमें अगेन। इसमें वही अगेन क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये एक मिनट, इसमें कुछ मिस प्रिंट हो रखा है, ये इसमें ये ऑपरेटर होना चाहिए। चलिए हम एक ऑपरेटर ले लेते हैं इसमें, मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं इसमें बीच में। ठीक है, तो ये है एक्चुअली 2 एस्ट्रिक 3 प्लस 4 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 5 डबल स्लैश 2। तो मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले अगर डबल एस्ट्रिक है या ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट होता तो पहले ब्रैकेट के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर पहले आपको डबल एस्ट्रिक दिख रहा है तो आप पहले डबल एस्ट्रिक को सॉल्व करिए। तो पहले आपका ये सॉल्व होगा, तो दैट इज 2 एस्ट्रिक 3 प्लस 4 रेज टू द पावर 2 इज 16 एस्ट्रिक 5 डबल स्लैश 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करेंगे। अब लेफ्ट टू राइट में कौन हायर प्रेसिडेंस है, जो पहले मिल जाएगा उसको आप सॉल्व करेंगे। तो आपको एस्ट्रिक मिल गया, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रिक एस्ट्रिक और डबल स्लैश इनकी सेम प्रेसिडेंस होती है, तो सेम प्रेसिडेंस में जो पहले मिल जाए उसको आप सॉल्व करेंगे। तो दैट इज ये 6 हो गया, प्लस 16 इंटू एस्ट्रिक 5 डबल स्लैश 2। अब 6 प्लस हमारा, फिर से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब हमारा ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 80 डबल स्लैश 2। ठीक है, फिर से हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, और कौन सॉल्व होगा इस बार, हमारा ये सॉल्व होगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 6 प्लस डबल स्लैश है तो डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, और ये आ जाएगा 40। और अब ये सॉल्व होगा तो ये कितना देगा हमें, 46। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस बी वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो इसका, अच्छा इसमें आपको पूरा ना सॉल्व करके दिखाना है ना। तो 6 इज लेस देन 12, ट्रू। पहले रिलेशनल ऑपरेटर को हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर बोल रहा है एंड नॉट, अगेन इस वाले रिलेट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो ये भी ट्रू बोलेगा और ये भी हमें ट्रू बोलेगा। अब आप लॉजिकल ऑपरेटर को इवेल्युएट करेंगे, तो लॉजिकल में पहले नॉट सॉल्व होगा, इसने फॉल्स किया और ट्रू, ये नॉट सॉल्व हो गया ना। अब एंड सॉल्व होगा, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स और ट्रू, और फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटेक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन दी कोड। ठीक है, तो देखिए हमने एक यहाँ पे एक ये टपल बनी है हमारी, तो
मैं फिर से कोड को पूरा, आपको कोड को लिखना होता है इसमें। तो ये हमने एक टपल बना दी 10 5 0 2 4 3, ठीक है। फिर हमने लूप लगाया फॉर आई इन रन्स, ठीक है, फॉर आई इन रन्स, ये हमारा लूप लग गया। अब इफ आई, देखो ये एक प्रॉब्लम है, आई में क्या कर रखा है, इसमें कंडीशन आएगी ना, तो डबल इक्वल टू, तो इफ, ठीक है, विल राइट, एक मिनट, हाँ, इफ आई इज डबल इक्वल टू 0 अगर होता है, तो प्रिंट में भी देखिए प्रॉब्लम है, इसमें स्ट्रिंग कोड्स नहीं लगा रखे हैं, तो प्रिंट हम बोलेंगे मीडियन ओवर, मीडियन ओवर, ठीक है। और एल्स, अब देखिए एल्स में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोड्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। और अगेन प्रिंट नॉट मीडियन ओवर, मीडियन ओवर, ठीक है। तो हम ये चीज लिखेंगे। अब जो करेक्शन थी उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो हमारी करेक्शन क्या थी, हमारी करेक्शन ये आई, दूसरी करेक्शन ये थी, थर्ड करेक्शन इज दिस एंड फोर्थ करेक्शन इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना, ये वाले। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर नहीं आए हैं तो आप एक बार फिर से इनको गो थ्रू करें वीडियो को, ठीक है। और कोई भी अगर इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, सो दैट जो अदर है उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।